नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायक सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर है। विधानसभा अध्यक्ष के लगातार बोलने के बाद भी विधायक वापस नहीं लौटे और सदन में बवाल काटा। विपक्षी विधायकों ने हाथ में तख्ती ले रखा था, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने रखने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल में वे बोलने का मौका देंगे, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। कार्रवाई करने के लिए बात हो जाऊंगा, मैं बता देता हूं। आप ये काम मत करिए, आपको विरोध करना आप करिए, जो बात करनी हो प्रेस पे जाके कहिए, लेकिन अराजकता मत फैलाइए। कोई अराजकता नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, कहीं छपेगी भी नहीं। हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे, लेकिन बेल में कैसे बोल सकते हैं आप? अपने स्थान पे जाइए और अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिएगा, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बेल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष लगातार समझाते रहे विपक्ष को, लेकिन वेल में आकर के लगातार हो हंगामा विपक्ष का जारी रहा। हाथों में तख्तियां लिए हुए ये लगातार हंगामा करते रहे। तो ये तस्वीर आज मानसून सत्र के चौथे दिन नजर आई है। विपक्ष के तेवर तल्ख लगातार नजर आ रहे, खास करके कानून व्यवस्था। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं, और सर्टिफिकेट दे और ले आकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, उनको माफी मांगना चाहिए। ललन जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करे। मुख्यमंत्री जी का हम आपको अवसर देने वाले हैं। रवि नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राबड़ी देवी का भी बयान हमने सुना, किस तरीके से उनके भी तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, और सवालों ललन सिंह पर भी उठा रही है। अभी क्या कुछ चल रहा है? अपने स्थान पे जाके अपनी कर्मचारी को चोट लगी, पैच है मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए रवि, और चलिए देखिए, नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और जिस तरीके से बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है उस पर भी वार पलटवार लगातार जारी है। और ऐसे में एक बार फिर से रवि नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, लगातार विपक्ष के तल्ख तेवर नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी का भी बयान भी सामने आया। अभी क्या कुछ अपडेट वहां से, किस तरीके की हलचल है? देखिए, यहाँ पे लगातार जो है विधानसभा के अंदर हंगामा जारी है, और लगातार जो सभापति हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, दोनों सदनों में लगातार ये कोशिश करते रहे कि जो सदन की कार्रवाई है वो ठीक ढंग से चले और शांति बनाए रखें, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता रहा। यहाँ तक कि जो रिपोर्टिंग टेबल है उसे उठाने की कोशिश की, जो हाथ में जो प्रतियाँ थी वो लहराते रहे, मार्शल ने छीनने की भी कोशिश की। लगातार इस बात की कोशिश चलती रही कि यहाँ पे विधानसभा की कार्रवाई जो है वो चले, लेकिन आज चौथा दिन है। आपको बता दो कि 5 दिनों का जो सदन है, कल अंतिम दिन है इस सत्र का, सिर्फ छोटा सदन है, लेकिन आज चौथे दिन भी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा है और विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल। और राबड़ी देवी का भी एक अभी बयान हमने सुना, और राबड़ी देवी खास करके ललन सिंह पर भी सवाल उठा रही थी। इस बार के सत्र में खास करके देखा गया है कि जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर के वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसे में किस तरीके का रिएक्शन जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है वो विपक्ष इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, खास करके अपराध को लेकर के, और जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की जो समस्या हुई है उसे लेकर के लगातार सदन में, सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, लगातार नारेबाजी, वेल में आना और सवाल खड़े करती रही है। राबड़ी देवी ने भी जो है सवाल खड़ा किया है उसे लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार और जो अध्यक्ष है वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी सवाल है तो उन तमाम सवालों को लेकर के सदन में चर्चा होनी
होनी चाहिए और सदन में ये अपनी बातें रखें और सरकार उसका पूरा जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष जो है वो सुनने को लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है विधानसभा अध्यक्ष ये गुहार लगाते रहे। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में भी वही, जैसे विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही हंगामा जो है वो शुरू विपक्ष ने किया है और लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां विधानसभा में तमाम मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जो मुद्दे हैं वो सामने रख करके चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामा जारी है। जी बिल्कुल। तो क्या ये लग रहा है कि 2 बजे के बाद से जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो ये हंगामा ना होकर के मुद्दे की बात होगी, जनता की बात होगी? देखिए, जो तेवर विपक्ष के दिखाई पड़ रहे हैं उससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सदन की कार्रवाई जो है वो चल पाएगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो सभा है वो कम से कम भोजनावकाश के बाद दूसरा जो पाली है उसमें चले, लेकिन वहाँ भी जो है वो अगले दिन के लिए कार्रवाई टाल दी जा रही है क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा है। आज विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई और सिर्फ 8 मिनट चली है, जिसमें कई सवाल थे, तमाम लोगों के जनहित से जुड़े हुए सवाल थे, लेकिन सिर्फ 8 मिनट ये विधान परिषद की कार्रवाई चली है और 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है, कोशिश की जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार कह रहे हैं तमाम विपक्षी दलों को बुला करके कि सदन की कार्रवाई जो है वो चले और सदन के कार्रवाई में जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जाने चाहिए और साथ में अपनी जो बातें हैं वो सदन के भीतर रखें, सदन चलने दें। लेकिन देखना होगा कि जो दूसरी पाली है उसमें विपक्ष का जो रुख है क्या यही रहता है या फिर उसमें कुछ सुधार आता है, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी एक सवाल और खड़े कर रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कल अंतिम जो है वो इस सत्र का बैठक है, लेकिन विपक्ष ये सवाल खड़ा करे कि नेता प्रतिपक्ष जब सदन में होते हैं तो अपने नेताओं को संभालते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी जो अनुपस्थिति है उसके कारण जो है एक ढंग से ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है और लगातार मुखर है। जी बिल्कुल। और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, तेजस्वी यादव इससे पहले भी कई अगर सत्र चलते रहे तो ये रिकॉर्ड रहा है कि वो सदन से गायब रहे हैं, उस सत्र के दौरान नहीं पहुंचे और इसको लेकर के लगातार उन पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में सवाल वाकई है कि तेजस्वी यादव कहां है और इस सत्र को लेकर के उनका रुख क्या नजर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे जो आरजेडी है वो आरजेडी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो विदेश गए हैं और वहाँ पे उनका जो इलाज है वो चल रहा था, जिसके कारण वो बाहर गए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। आज चूंकि उन्हें आना था, जो जानकारियां पार्टी सूत्रों से मिली थी कि आज 10 बजे लगभग पहुंचना था उन्हें पटना, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही पहुंचे हैं और वो अभी तक सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। पिछली बार ये देखा गया था कि पूरे सत्र में कुछ दिन जरूर गायब रहे, लेकिन पूरा सत्र ऐसा कभी नहीं हुआ जिसमें वो नहीं शामिल हुए। लेकिन ये छोटा सत्र कल खत्म होने वाला है और आज तक भी अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, जिसे लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, उसे सदन के कार्रवाई में और सत्र में उन्हें होना चाहिए था। जी बिल्कुल। और आज 2 बजे के बाद से जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कोई विधायी कार्य भी बचे हुए हैं जिन्हें पूरा करना है इस हंगामे के बीच? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सम्राट चौधरी ने ये विधानसभा में कार्रवाई पहली पाली के ख़त्म होने से ठीक पहले सीएजी की जो रिपोर्ट है वो पटल पर रखी है और सीएजी के रिपोर्ट में तमाम सरकार के पिछले जो भी आय व्यय रहे हैं उसका लेखा जोखा होता है, उस पर बहस होती है। तो दूसरे पाली में भी जो है वो कई बिल जो है वो रखे जाने हैं। अब देखना होगा कि इस पर बहस हो पाती है, तमाम कार्य जो हैं वो हो पाते हैं या फिर से विपक्ष जो है वो हंगामा शुरू करता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये देखा गया है कि सदन की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है। बिल्कुल। तो एक और दिन का जो वक्त है वो बचा हुआ है इस सत्र को लेकर के, देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिस्पांस जो है वो कल का भी रहता है विपक्ष का, क्योंकि आज तेवर तल्ख नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों की सरकार है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। विपक्षी विधायकों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। वो हल्ला बोला है और यह हल्ला जो है वो देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ है। बिहार सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष ने
हल्ला बोला है और लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, ये कह रहा है विपक्ष। प्रदेश की जनता करे पुकार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। इसके साथ साथ रोज हो रहा है हत्या बलात्कार, बिहार में नीतीश कुमार। तो इस तरह से जो नारे हैं वो लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और विपक्ष जो है वो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रही है। विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो एकजुट होकर के यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पे विधायक हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बिहार में हत्याओं का दौर जारी है, बिहार में आमजन सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री के पिताजी की हत्या की जाती है, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गरीब आदमी को लूटा जा रहा है दाखिल खारिज के नाम पर। इंदिरा ये आपको आवासीय जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर पूरे बिहार में लूट खसोट मचा हुआ है। चलिए, लूट खसोट मचा है। यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहे हैं आप? पूरे बिहार में लूट खसोट, रंगदारी, बलात्कार तमाम हो रहे हैं और सरकार की कोई निगाह नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों के पैर छू रहे हैं। तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के आज हम लोग सदन में मामला उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है। चलिए, अपराधियों की सरकार है ये कह रहे हैं विपक्ष के जो विधायक जो है तमाम लोग ये एकजुट हैं, एक सुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। खैर देखना होगा कि इस हल्ला बोल का सरकार पे क्या असर होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन कर रही है। बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार ने। कांग्रेस मुंह पर बांध करके हल्ला बोल रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस के दो बड़े विधायक यहाँ पे हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के लड़के महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, अग्निवीर के तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार में बढ़ रही हत्या, बलात्कार, पुलिस दमन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको बुरी तरह से पीटा गया है। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है कि जो विपक्ष में रहे उसको पुलिस से पिटवाया जाए। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको प्रोटेस्ट करने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप वाटर कैनन लगाते, आप पदाधिकारियों को भेज के समझाते, किसी को पिटवाना लोकतंत्र में उचित नहीं, एक आपराधिक मामला है। लेकिन आगे क्या करेंगे आप लोग? बिहार के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में, जिला मुख्यालय में, उसके बाद आज तो अभी तो विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो ये देखिए दे रहा है कि नीतीश कुमार जब इधर रहते हैं तो भाजपा के लोग को मारते हैं और जब उधर रहते हैं तो जो है कांग्रेस और जदयू के लोग को पीटते हैं। पीटने वाला व्यक्ति एक ही है, जो कभी पलटी मारते हैं तो इधर करते हैं, पीट वाले को पीटते हैं, उधर रहते हैं तो इधर काटते हैं। इसीलिए हम लोग काला पट्टी बांध करके लॉ एंड ऑर्डर के विरोध में हम लोग जो है यहाँ पट्टी मार के खड़े हैं। चलिए, तो पट्टी बांध करके विरोध कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के इस विरोध का कितना असर जो है वो सरकार पे होता है ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ये लोग बेवजह गाल बचा रहे हैं। पहले इन लोगों ने कानून तोड़ा और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो बवाल कर रहे हैं। इधर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने संजीव हंस के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार को 7 IAS अधिकारी लूट रहे हैं मगर मुख्यमंत्री मौन होकर बैठे हुए। जो तोड़ेगा उस पर समुचित कार्रवाई प्रशासन करती है। हम लोग भी किए थे तो हम लोगों पर भी हुआ था, उस समय नहीं याद आया था तो अब रोते हैं बेकार। जी नहीं, कानून व्यवस्था को संधारण करने के लिए प्रशासन कुछ करती है, इसमें नीतीश कुमार का रोल कहाँ है? देखिए, नीतीश कुमार तो अपने खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बस मुखौटा है। 7 IAS अधिकारी हैं जो बिहार को चला रहे हैं। जिस तरीके से संजीव हंस पर ईडी का छापा पड़ा, क्या कार्रवाई हुआ ईडी के द्वारा? नीतीश कुमार जी मुखिया हैं बिहार के, क्या कार्रवाई की उस पर? आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचने पर उन्होंने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला और बजट को निराशाजनक बताया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं।
लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। बजट को लेकर आरजेडी जेडीयू का वार पलटवार जारी है। जेडीयू ने बजट को लेकर इंडी अलायंस में अंतर्विरोध की बात कही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। दोनों के बयान से पता चल रहा है कि इनकी राय अलग है। वहीं आरजेडी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस बजट से निराशा हाथ लगी है। महिलाओं का इज्जत और सम्मान माने जाते हैं और इस दौर में महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। सच तो यह है कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के मॉनसून सत्र में लापता होने के कारण सवाल के घेरे में आ गए और जो बिहार को विशेष पैकेज मिला, राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष सुविधा दी गई और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं झुनझुना मिला है। तो अंतर विरोध से जूझ रहा है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। ये बजट गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। ये मांग माननीय मुख्यमंत्री कैसे उसके साथ है, हमको समझ में बात नहीं आ रही है। यही सदन है, दोनों सदनों से पास होकर सर्वसम्मति से गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव लाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे ढूले हुए हैं, हमको लगता है कि उनके पदाधिकारियों पर ईडी का जो छापामारी हो रहा है उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत दोषियों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना और संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। बिहार में अब कोई अपराधी किसी परीक्षा का पेपर लीक करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा। नीतीश सरकार ने अब पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। तो देखिए, पेपर लीक गैंग बिहार छोड़ो और बन गया है कानून। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कानून बेहद ही सख्त है। बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर अब नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ बिहार में नया कानून जो है वो बन चुका है, उसकी मंजूरी जो है वो सदन से मिल चुकी है। तो एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक जो है वो पास हुआ है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल इसमें हो सकती है। इसके साथ साथ दोषियों की संपत्ति जब्त किए जाने का भी प्रावधान इस कानून में है। अपराधी पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेगा। वहीं प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। सभी परीक्षाओं में यह कानून जो है वो लागू होंगे। बढ़ेंगे आगे। बिहार में एंटी पेपर लीक कानून बनने के बाद सियासत बेहद गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। तो एनडीए का कहना है कि इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक कांड में लगाम लगेगी। ये तो पता होना चाहिए, इसके पहले भी कानून बना हुआ था। कानून तो बहुत चीजों का बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर ये कानून का क्या मतलब है। सरकार को पहले जो असली मुजरिम है नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के, वो तो पकड़ में है नहीं सरकार की। देखिए, दरअसल इस देश में समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे कानून बने हैं, लेकिन क्या उन कानून के भय से समस्याओं का समाधान हो गया? इसीलिए पेपर लीक के मामले में किसी भी प्रकार का कानून बनाना ये समस्या का समाधान नहीं है। बेसिकली उसके लिए एक ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देखिए, किसी भी कानून के बना देने के बाद कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि अब उस किस्म का अपराध होगा ही नहीं। निर्भया कांड के बाद बहुत कठोर कानून बनाए गए। क्या देश में बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई?
घटनाएं होती रहती हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि अपराध करने के बाद इससे बच निकलने के रास्ते बंद हो जाए। एनडीए की सरकार एक मजबूत कानून बना करके वैसे लोग जो पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं दोषी हैं या उसमें हमेशा कहीं न कहीं अपने जो काम करते थे उन पे अंकुश लगेगी। जब देश में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो अति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं से भी उचित नहीं है। हम ऐसे मुद्दों पर राजनीति को कभी स्वीकारते नहीं हैं। यह मुद्दे काफी संवेदनशील हैं। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, इन मामलों को लेकर बहुत अलर्ट है। एक सख्त कानून बनाया गया है जिसका सख्ती से अनुपालन होगा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।